तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के नोट्स बुक नंबर 2 अध्याय नंबर 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि तथा संगठन। ये बुक नंबर सेकंड का जनसंख्या घनत्व वृद्धि और संगठन। तो चलो आज हम इसको शुरू करते हैं। ये नोट्स हैं। अब वीडियो को रोक रोक कर तथा वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पर दे रखा है जनसंख्या किसे कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भूभाग पर एक निश्चित समयावधि में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद में नीचे सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे। आप वीडियो को रोक रोक के तथा वीडियो क्वालिटी को जरूर हाई कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। उसके बारे में जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। भारत में जनगणना वर्ष के अंतराल में होती है, 11 वर्ष के अंतराल में होती है। इसमें यह है। फिर भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी और संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। आप इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लिए, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद में नीचे चलेंगे। भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या 17.7% के बराबर है। उसके बाद में आगे चलेंगे हम। उसके बाद में जनसंख्या घनत्व। उसके बाद में जनसंख्या का घनत्व। तो यहाँ में पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, जिसे प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में मापा जाता है। इसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल बहुत बार पूछा गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में नीचे चलते हैं। इसका महत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व से किसी भी देश की उन्नति और भावी विकास के लिए अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। आप इसको रोक रोक कर लिख सकते हैं वीडियो को। ये हमने बहुत हाथों से नोट्स बनाए हैं। उसके बाद में है 1951 ईस्वी में जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक उत्तरोत्तर में वृद्धि हुई। मतलब 50 वर्षों में 200 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई। उसके बाद में नीचे चलेंगे तो नीचे है जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर है बिहार जो 11 से 2% आबादी थी। उसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये तीनों क्रम से हैं और ये उत्तरी भारत के राज्य हैं। उसके बाद में नीचे चलते हैं। उसके बाद में कायक घनत्व की यहाँ पर सूत्र दे रखा है कुल जनसंख्या बटे निबल बोया गया कृषि क्षेत्र। उसके बाद में कृषि घनत्व किसे कहते हैं, उसका सूत्र है कुल कृषि जनसंख्या बटे निबल कृषि क्षेत्र। उसके बाद में नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर है कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे। यहाँ पर है जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर है जनसंख्या वृद्धि किसी भी स्थान पर निवासित व्यक्तियों की संख्या में एक निश्चित समयावधि में होने वाली परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। उसके बाद में स्थिरता जनसंख्या में शून्य परिवर्तन को जनसंख्या स्थिरता कहते हैं। ये परिभाषा है। यहाँ पर नोट में दे रखा है कि भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। अब इनकी परिभाषा देखते हैं। आप वीडियो को रोक रोक कर तथा वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब यहाँ पर है प्राकृतिक वृद्धि की जो परिभाषा है वो क्या है। जो अशोधित जन्म व मृत्यु दरों में प्राकृतिक रूप से आने वाले अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। आप वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। फिर है अभिप्रेरित वृद्धि जो किसी स्थान विशेष में लोगों के आंतरिक या बाहरी प्रवास के कारण होती है, उसे अभिप्रेरित वृद्धि कहते हैं। उसके बाद में नीचे चलेंगे तो यहाँ पर है जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र वर्ष के अंत की जनसंख्या माइनस वर्ष के प्रारंभ की जनसंख्या बटे साल के प्रारंभ की जनसंख्या।
अर्थात P2 माइनस P1 बटे P1, ये सूत्र है इसका। फिर इसके आगे चलेंगे हम। पर प्रमुख परावस्था है, जिस परावस्था है आप बुक नंबर 2 के फर्स्ट अध्याय में देखेंगे तो परावस्था दे रखी है। ये करीबन 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे। नीचे है, यहाँ पर है 1901 से 1921 की अवधि को स्थिर परावस्था कहा जाता है, क्योंकि वृद्धि निम्न था और कारण इसका जन्म व मृत्यु दर दोनों उच्च थे और निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं निरक्षरता ये कम थे। उसके बाद में परावस्था ख में क्या थे उसको देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही शॉर्टकट तथा बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। और फिर परावस्था ख में 1921 से 51 के दशकों को स्थिर वृद्धि कहा गया है। देश भर में स्वच्छता, स्वास्थ्य और व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। परिवहन तथा संचार तंत्र की प्रणाली में सुधार हुआ, जन्म दर ऊंची बनी। उसके बाद में परावस्था ग, तो परावस्था ग में 1951 से 1951 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में माना जाता है। इसके कारण थे जन्म दर में कमी आना, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। जो इसकी औसत वार्षिक दर थी वो थी 2.2%, जो उच्च थी। उसके बाद में परावस्था ग, परावस्था ग में 1981 के दशक के बाद भी जनसंख्या उच्च ही बनी रही, परंतु बाद में धीरे धीरे मंद गति में हुई। कारण था इसका लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाना। उसके बाद में हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है। विश्व की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 ईस्वी तक 135 करोड़ को स्पर्श। यहाँ पर है जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो यहाँ पर हमने टिक होती है उसके साथ समझा गया। जैसे साजन के उत्तर से महारानी का बीपी आधा हो गया। जैसे साजन सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में महारानी से महाराष्ट्र, बीते बिहार और पीते पश्चिम बंगाल, आते आंध्र प्रदेश। ये देख सकते ये राज्य है सर्वाधिक वाले राज्य जो जनसंख्या हो। उसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से, ये भी ट्रिक के साथ है। या में सिमिका अरुण से गोना, जैसे सीते सिक्किम, मीते मिजोरम और ऐते अरुणाचल प्रदेश, गोते गोवा, नाते नागालैंड। उसके बाद में नीचे चलते हैं। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर केरल 9.4 है। उसके बाद में भारत में जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष किशोरों की वृद्धि है। 2011 की जनगणना 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का जनसंख्या 20.9% है, जिसमें 52.7 किशोर तथा 47.3% किशोरियां शामिल हैं, अर्थात लड़कियां। यहाँ पर राष्ट्रीय युवा नीति, इसको शॉर्ट में NYP 2014, तो यह फरवरी 2014 में आरंभ हुई थी। इस नीति में 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों को युवा के रूप में जोड़ा गया। फिर यहाँ पर जनसंख्या संख्या के अंतर्गत आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय भाषा एवं साक्षरता और शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में ग्रामीण नगरीय संगठन। आप वीडियो को रोक कर तथा वीडियो क्वालिटी को जरूर हाई कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ओके, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ST स्टडी से को। फिर यहाँ पर है ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या व नगरीय जनसंख्या के अनुपात को ग्रामीण नगरीय संगठन कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय संगठन दोनों को विस्तार से समझाया गया है। जैसे तो यहाँ पर है ग्रामीण जनसंख्या, जैसे यह जनसंख्या गांव में रहती है, ये अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन। बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। उसके बाद में नगरीय जनसंख्या में है कि यह जनसंख्या नगरों में रहती है। केंद्र व्यावसायिक सेवाएं जैसे टीचर, डॉक्टर प्रदान भी करते हैं। उसके बाद में हम नीचे चलते हैं। उसके बाद में भाषाई संगठन। भाषाई संगठन में है भाषाई विविधता की भूमि है। PSN के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 और 1928 के मध्य देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां हैं तथा 22 भाषाएं अनुसूचित हैं।
उसके बाद में है 2011 के अनुसार अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वाले का प्रतिशत अधिक है, अर्थात हिंदी अधिक है। आप इन छोटी छोटी बातों को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपका जो एक एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नहीं हो। धार्मिक, उसके बाद में धार्मिक संगठन। धर्म व्यक्ति के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि यह प्रत्येक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से विद्यमान होता है। उसके बाद में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रमुख धार्मिक समुदाय मुख्यतः हिंदू 79.8% है, मुस्लिम 14.2% है और ईसाई 2.3 है। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे। नीचे है दोस्तों श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन क्या है। तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू उद्योग, श्रमिक, अन्य श्रमिक। बाद में तो ये रहा हमारा अध्याय नंबर फर्स्ट, बुक नंबर 2, जनसंख्या वितरण तथा घनत्व। जनसंख्या जो अध्याय नंबर फर्स्ट है बुक नंबर 2 का वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, वो हमारा चैप्टर हो गया है। और अब हम एक दिन बाद ही दूसरा चैप्टर ला रहे हैं। हमने हाथों से ये नोट्स बनाए हैं, तो इनको आप रोक रोक कर लिख सकते हो और हमारे चैनल को सपोर्ट करें कृपया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अब हम जल्दी जल्दी नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।